समय का चक्र जो अभी वर्तमान में चल रहा है, काल चक्र में विशेष अर्थात महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस समय हम वे घटनाएं देख रहे हैं जो हमने ग्रंथों में पढ़ी हैं, पिक्चर अर्थात फिल्मों में देखी हैं। ऐसी विनाशकारी घटनाएं, ऐसे आसुरी कर्तव्य हम प्रत्यक्ष देखते हैं। अभी हमने कई दृश्य देखे जिसमें बादल का फटना, पहाड़ों का धंसना, जिसमें अनेक मनुष्य मौत की गोद में समा गए। ऐसे ही अभी हम चारों ओर अनेक युद्ध देख रहे हैं जिसमें अनेक मनुष्य मौत की गोद में सो गए, अनेक अपने घर से बेघर हो गए, अनेकों ने अपने माता पिता खो दिए, अनेक भूखे मर रहे हैं। तो अभी ऐसे ऐसे दृश्य हमारे सामने समय ला रहा है कि अब समय के चक्र को पहचानो। काल चक्र का यह वह विनाशी काल है जिसके बाद में सुनहरा समय आने वाला है। जिस प्रकार समय का चक्र चलता है, सेकेंड बाय सेकेंड आगे बढ़ता है, उसी प्रकार दिन और रात का चक्र चलता है, उसी प्रकार सप्ताह का चक्र चलता है, ऐसे ही महीने और वर्ष का चक्र चलता है। तो अभी वर्तमान समय हम उन सभी परिस्थितियों को, घटनाओं को प्रत्यक्ष देख रहे हैं जिनका वर्णन ग्रंथों में कलयुग अंत की निशानी बताया जाता है। फिल्मों में इस सृष्टि के विनाश को बताया जाता है। कहीं हम देखते हैं भूकंप है, कहीं आंधी, कहीं तूफान है, कहीं बाढ़ है। ऐसी घटनाएं अब निरंतर चलती रहती हैं, रुकने का नाम नहीं लेती। अनेक देशों ने इतने परमाणु बम बना रखे हैं कि एक एक बम यदि वे गिरा दें तो पूरे विश्व का नाश हो जाए। तो ऐसे समय को हम प्रत्यक्ष होता अब देखने लगे हैं कि अब समय अति की ओर जा रहा है। अधर्म का विनाश होना ही है। जो भी आसुरी वृत्तियों वाले अधर्मी हैं, उनका विनाश तो निश्चित होना है। ऐसे समय के लिए शास्त्रों और ग्रंथों में बताया गया है कि जब विनाश लीला चलेगी तो उस समय भगवान की याद और भगवान का नाम ही एक सहारा रहेगा। जब अनाज तो होगा पर खाने लायक नहीं होगा, पानी होगा पर पीने लायक नहीं होगा। ऐसा अंत समय आने वाला है। अब समय का चक्र यही इशारा कर रहा है कि कलयुग का अंत समीप है। आज के इस भौतिक चकाचौंध के युग में, जहां विज्ञान एक ओर अपना पूरा जोर लगाकर उन्नति की चरम सीमा तक पहुंचने का तथा मनुष्य जीवन को सुखमय बनाने का भरसक प्रयास कर रहा है, तो दूसरी ओर विडंबना वाली वास्तविकता यह है कि आध्यात्मिक मूल्यों की दृष्टि से विचार करें तो मनुष्य जीवन के इस भरे पूरे उन्नत वृक्ष को विकारों की दीमक लगने के कारण वह खोखला होकर पतन की ओर तीव्र गति से बढ़ता जा रहा है। अर्थात मनुष्य जीवन सुख शांति से कोसों दूर होता जा रहा है। जैसा कि हम अभी प्रत्यक्ष में देख भी रहे हैं,
कोई माँ अपने बच्चे को मार रही है, कोई बीवी अपने पति की हत्या कर रही है, कोई पति अपनी बीवी को मौत के घाट उतार रहा है। तो ऐसा कलयुग का अंत समय जब चारों ओर अधर्म का बोलबाला है, अत्याचार, पापाचार, भ्रष्टाचार चारों ओर बढ़ता ही जा रहा है, तो यही समय कलयुग के अंत का समय है। जैसे घोर अंधियारी रात के बाद सवेरा आता है, ऐसे ही अब घोर कलयुग के बाद अर्थात दुख देने वाली, अशांत करने वाली दुनिया के बाद सुख शांति की दुनिया आने का समय दिखाई दे रहा है। ऐसे समय के लिए ही कहा गया है, अनेक धर्मों का विनाश होकर एक धर्म की स्थापना होना है। अनेक धर्म अर्थात वे आसुरी वृत्तियां, वे अधर्मी लोग जो इस समय मनुष्यों के लिए खतरनाक हैं, जो इस समय मनुष्य जाति के लिए खतरनाक हैं, जो इस समय संपूर्ण विश्व के लिए खतरनाक हैं। ऐसे मनुष्यों का विनाश तो होना ही है। ऐसे अंतिम समय में वे ही बचेंगे जो भगवान के भक्त होंगे, जो भगवान की याद की लगन में मगन होकर अपना एक एक सेकंड, एक एक संकल्प, एक एक बोल और एक एक कर्म करेंगे। वे इस धरा पर धर्म की स्थापना में परमात्मा पिता के मददगार बनेंगे। तो यह समय का चक्र अब इशारा कर रहा है। आज के समय में हम देखते हैं, जिन मनुष्यों के पास धन दौलत है, गाड़ी घोड़े और बंगले हैं, वे तो समझते हैं कि हम अभी ही सतयुग में हैं, सुख की दुनिया में हैं। पर सुख की दुनिया की गुह्यता है, वहां दुख का नाम निशान नहीं होगा, वहां भय चिंता होगी ही नहीं, आसुरी वृत्तियों का वहां कोई स्थान नहीं होगा। इसीलिए कहा जाता है, एक धर्म एक राज्य। जब इस भारत में था, जब यहां पर सभी देवी देवता थे, 33 करोड़ देवी देवताओं का भारत में ही गायन है। तो जब इस भारत भूमि पर सभी देवी देवता कुल के होंगे, अर्थात देवीय गुणों से भरपूर होंगे, जो पवित्र होंगे, अहिंसक होंगे, संपूर्ण मानव जाति के लिए सुखदायी होंगे, सबके भले का सोचेंगे, सबको अपना भाई समझेंगे, तो ऐसे समय पर ही सुख की दुनिया सतयुग होती है, ना कि आज के समय पर। आज के महान और महीन तंत्रों और मंत्रों के युग में दिन प्रतिदिन नित्य नए संशोधन करके चुनौतियों को सुलझाने, समस्याओं का हल ढूंढने की होड़ में लोग लगे हुए हैं। परंतु जितना जितना प्रकृति का दोहन और दुरुपयोग होता जा रहा है, उतना उतना मनुष्य प्रकृति की घोर आपदाओं का शिकार बनता जा रहा है। मनुष्य की आसुरी वृत्ति के कुस्पंदनों से प्रकृति एक भयंकर त्रासदी के रूप में, जैसे कि मनुष्य के मुंह पर जोरदार तमाचा मारकर बदला लेना चाहती है। ऐसे में इस बुद्धिमान प्राणी की ऐसी दयनीय दशा हो गई है कि वह स्वयं को अकेला, असहाय, भयभीत और असुरक्षित महसूस कर रहा है।
सच्चे प्यार और शांति की एक बूंद पाने के लिए प्यासा है। गरुड़ पुराण में जिस प्रकार वर्णन मिलता है कि भयानक कुएं में गिरने की स्थिति में पहुंचा एक व्यक्ति ऊपर टहनी के सहारे पर लटक रहा है। टहनी भी ऐसी कमजोर जो कि कभी भी टूटी की टूटी। बाजू में एक सर्प फुंकार मार रहा है कि कब उस आदमी को ढस लेगा। फिर भी पेड़ से गिरने वाली शहद की एक बूंद चाटने की वह मनुष्य कोशिश कर रहा है। स्वयं परमात्मा ने भी गीता में इशारा दिया है कि जब जब धर्म की ग्लानि होती है तब तब मैं इस धरा पर अवतरित होकर अधर्मों का विनाश कर एक धर्म की स्थापना करता हूं। वह एक धर्म है आदि सनातन देवी देवता धर्म। जब चारों ओर सुख शांति होगी, सभी मनुष्य सुख शांति आनंद प्रेम पवित्रता से भरपूर होंगे, देवीय गुणों से भरपूर होंगे, पूजनीय होंगे, पूज्य होंगे। ऐसा स्वर्ग अब इस भारत भूमि पर स्थापित होने वाला है। क्योंकि समय का चक्र हम देखते हैं तो उस पर सृष्टि का चक्र भी देख लें कि जिस प्रकार कलयुग के बाद सतयुग आता है, सतयुग के बाद त्रेता युग आता है, त्रेता युग के बाद द्वापर युग आता है और द्वापर युग के बाद फिर कलयुग आता है। तो ऐसे ही सृष्टि का चक्र चलता है, जो अब यही इशारा कर रहा है कि कलयुग का अंत समीप दिखाई दे रहा है। कलयुग अति की ओर जा रहा है। हम देख रहे हैं कलयुग अंत की सभी निशानियां प्रत्यक्ष हो रही हैं। जिस प्रकार ग्रंथों में लिखा हुआ है कि एक माता पिता अपने 5-5, 6-6 बच्चों को पालते थे, अब समय वह है कि 5-5, 6-6 बच्चे अपने माता पिता को पालने में असमर्थ हैं। वे अपने माता पिता को अनाथालयों में भेज देते हैं। ऐसे ही दर दर ठोकरें खाने के लिए छोड़ देते हैं, माता पिता से अलग अपनी दुनिया बसाने के लिए चले जाते हैं। तो अभी समय और चक्र और स्वयं परमात्मा इशारा कर रहा है कि अब अधर्मों का अर्थात आसुरी वृत्तियों का विनाश होने का समय है। तो समय के चक्र को जानकर अब जो विनाशी कमाई है उस कमाई के पीछे भागना छोड़ दो। क्योंकि मनुष्य यदि कम कमाएगा पर सुख शांति से रहेगा तो उसका जीवन सुखी और शांतिमय होगा। पर वह कमाई के पीछे दौड़ता रहेगा, अपने जीवन के सुख शांति को भूलकर सिर्फ विनाशी दौलत को अपना समझता रहेगा, तो और ही मनुष्य अंधकार की ओर जाता रहेगा, दुख अशांति भय चिंता की ओर बढ़ता रहेगा। तो बस अब यही समय है। समय के चक्र को जान लो, सृष्टि चक्र को पहचान लो, भगवान के इशारे को जान लो। अब हमें सुख शांति आनंद प्रेम पवित्रता ईश्वरीय गुण और ज्ञान से स्वयं को भरपूर बनाना है। इस दुख देने वाली दुनिया से स्वयं को अलग कर लेना है, कर्म करना है, पालन पोषण के लिए धंधा धोरी भी करना है। पर धंधा धोरी का समय 8 घंटा है।
8 घंटा सोने के लिए है और जो 8 घंटा बचता है उस 8 घंटे को अब आध्यात्मिकता में लगाना है। परमात्मा पिता के ज्ञान को पढ़ना है, उसका मनन चिंतन करना है, परमात्मा पिता को याद करना है। थोड़ा अपने जीवन में अब ठहराव लाने का समय है, तो समय को पहचान लो, भगवान को जान लो, भगवान की पूजा आराधना में अपना समय सफल करो। ओम शांति।